प्रिय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 गणित NCERT बुक में जो पेज नंबर 106 से हम लगातार अध्ययन करेंगे। यहाँ पर प्रश्न है हमारे पास, अब तुम इन संख्याओं को विशेष संख्याओं में बदलने की कोशिश करो। तो ये वाला प्रश्न जो है हम पढ़ेंगे, है ना। उल्टा सीधा, कहाँ से? उल्टा सीधा से। अब उल्टा सीधा से हम इनको हल करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कैसा हल करना है, ठीक है। अब ऑनलाइन क्लास के माध्यम से तो आपको समझाते हैं, लेकिन जैसा उचित समझाना चाहिए वैसा हम उचित नहीं समझा पाता हूँ मैं। इसलिए ये प्रश्न जो मैंने लिख रहा है, ये वाला प्रश्न आप लोग क्या कर लोगे, अपने कोर्स कॉपी में इसको नोट कर लोगे। यहाँ लिखा है, अब तुम इन संख्याओं को विशेष संख्याओं में बदलने की कोशिश करो। तुम इन संख्याओं को विशेष संख्या में बदलने की कोशिश करो। ठीक, आप बुक से देख के प्रश्न नोट कर लेंगे। पहला प्रश्न है आपका का नंबर 28, इसको हल करेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। इसको हल बराबर लिख लेते हैं यहाँ पर। अब इसको ये बताना है, ये संख्या जो है उल्टा सीधा, मतलब उल्टा से सीधा से पढ़ने पर जो है क्या होता है, ये आता है कि नहीं आता है। तो इसको बताना है हमको कि यह जो है उल्टा सीधा मतलब दाएं बाएं से पढ़ने पर आता है कि नहीं आता। तो यस नो इसमें आंसर देना है ना। तो देखते हैं, ये 28 को एक बार सीधा यहाँ पर लिख लेते हैं। सीधा बराबर करके 28, मतलब 28 लिख दिए, ठीक है। इसके बाद उल्टा, अब उल्टा कर दिए, उल्टा करके फिर इसको 8 और 2 लिख दिए, ठीक है। 8 2 लिख दिए। अब क्या हो जाएगा, 8 और 2 10 की 0, 10 1 11, ये हो गया आपका 110। ठीक, 110 उत्तर हो गया। अब यह उत्तर जो है क्या है, ये नहीं है। क्या है ये उल्टा सीधा पढ़ने से नहीं आता है। तो इसको जब तक करना है प्रक्रिया, तब तक कि जब तक उल्टा से सीधा से पढ़ने पर सेम ना आ जाए। जैसा कि हमने 121 को बताया था, 121 को इधर से भी पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, 121 ही पढ़ोगे आप। ऐसा ही यहाँ पर भी संख्या लाना है आपको। तो चलिए आगे हल करते हैं। यहाँ पर जो है अब 110 आ गया, 110 तो है नहीं, इसलिए फिर 110 को यहाँ पर सीधा लिखते हैं भाई, सीधा करके 110, फिर उल्टा करके उसी को लिखते हैं यहाँ पर 0 1 1। ठीक, अब यहाँ पर 1 2 1 जी, आंसर आया। ठीक, मतलब यह यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं, उत्तर यह है संख्या आएगा, ठीक है। आएगा, आएगी, लिख दीजिए, ठीक है जी। बस इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, इसको लिख लें आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, मैं यहीं पर हल कर दे रहा हूं साइड में। नेक्स्ट प्रश्न है 132, खा नंबर 132। इसको भी वैसा ही सेम हल करना है भाई। हल बराबर क्या लिखना है, 132 यहाँ पर सीधा लिख देंगे, ठीक है। सीधा बराबर 132, फिर उल्टा लिख देंगे। उल्टा लिखने पर ये ऐसा हो जाएगा, है ना। 2 3 1 उल्टा हो गया। पलट के लिखना है संख्याओं को, उन्हीं संख्याओं को, ठीक। अब आगे आता है 3, अब जोड़ देते हैं भाई इनको, 6 फिर 3 आया, 3 6 3 3 6 3, मतलब ये यहीं पर हो गया भाई। तो आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक,
तो उत्तर बराबर लिख दीजिए यहाँ पर, यह संख्या आएगा या तो कुछ भी लिख सकते हो, और वो अपने हिसाब से लिख सकते हो, यस तो यस, नो तो नो, हाँ लिख सकते हो, सीधी बात। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, खा नंबर के बाद नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न किस प्रकार से हल करेंगे आइए अब समझते हैं ना। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आप लोगों के लिए, बिल्कुल धैर्यता से आप लोग जो है प्रश्न को हल करिए। अब धैर्यता से कैसे हल करना है भाई। नेक्स्ट प्रश्न है 273 गा नंबर 273, इसको हल बराबर करते हैं। हल बराबर करेंगे तो 273 जो है, अब इसको भी उल्टा सीधा करेंगे। यहाँ पर पहले सीधा सीधा लिख लेते हैं भाई, बराबर 273, फिर उल्टा क्या करेंगे, उल्टा करके लिखेंगे 3 7 2, ऐड कर देते हैं 7 7 14 की 4, 3 2 5 और 1 6। नहीं आया, ठीक नहीं आया तो एक बार और इस प्रक्रिया को दोहराते हैं, फिर सीधा करके जो है ये उत्तर को 645 इधर लिख देते हैं, फिर उल्टा करके फिर इसको 5 4 6 पलटा के लिख देते हैं, 6 5 11 की 1 4 4 8 1 9 6 5 11। ठीक, इतना आ गया। फिर भी नहीं आ रहा है, फिर इसको दोहराएंगे इधर आगे, है ना, सीधा करके फिर लिखेंगे इसको, सीधी संख्या को 11 91, इसके बाद फिर उल्टा लिखेंगे। ठीक है, फिर उल्टा लिखेंगे, उल्टा लिखने के बाद फिर यहाँ पर देखते हैं इसको 1 9 1 1, ठीक, पलटा के लिख दिए, 2 9 2 11 की 1 9 2 11 और 1 12 की 2 और 1 1 2 और 1 3। ठीक, अब इतना आ गया। इसके बाद आगे फिर देखते हैं, इसी संख्या को फिर पलटा के देखते हैं, सीधा करके सीधा, बस यही प्रक्रिया आपको करते जाना है। 3 2 1 2, अब उल्टा में जो है क्या हो जाएगा, ये 2 1 2 3। ठीक है, अब 3 2 5 और ये 3 और ये 3 और ये 5। ठीक, अब 5 3 3 5 5 3 3 5, यह आंसर आपका आ गया इति सिद्धम। ठीक, आया। इतने बार करने के बाद जो है ये उल्टा से चाहे सीधी से पढ़ने, मतलब 273 को जो है यह एक क्रूड संख्या है, इसको उल्टा सीधा से पढ़ा जा सकता है, इसको हल करने पर उल्टा सीधा से सही आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। नेक्स्ट प्रश्न हल करेंगे। यहां पर आप लोग वीडियो को रोक करके और जो है कोर्स में नोट कर लेंगे, है ना। यहां कुछ अंक दिए हुए हैं, मैं एक लाइन को बताऊंगा आपको, मैं जितना चीज लिख रहा हूं आपको जो है इसमें लिखना है भाई। ठीक, ऊपर लिखा है जलज कनक, ठीक है, तो यहां पर लिखा है नो LE, अरे इसको रहने दो। ठीक है, मैं जलज कनक, जो कोर्स में लिखना है कोर्स की बात लिखवा दे रहा हूं। ठीक, कोर्स में लिखना है जैसे दोनों तरफ से पढ़ने पर पहला शब्द, दूसरा का ना KANA के कनक, इसके बाद फिर तीसरा शब्द आपका आ जाएगा लेवल, इसके बाद चौथा शब्द हो जाएगा लेवल के बाद लाइफ लाइन, नहीं लेवल, और ये क्या आता है टाटा, टाटा टाटा बाय बाय करते हैं, टाटा स्काई आया, TAT नहीं गलत है,
और क्या हो सकता है भाई, आप लोग सोच करके लिख लेंगे। जो शब्द जो है 2-4 शब्द, इतना ही बहुत है आपके लिए, काफ़ी है। ब्राउजर, एक्सरसाइज, इको, EVE, ऐसा भी रहता है एक वर्ड। इसके बाद चौथा नंबर IEYE। इसके बाद पांचवा नंबर EYE। ठीक, ऐसा जो है आप शब्द बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न, कैलेंडर का जादू। कुछ कैलेंडर बना हुआ है आपकी बुक में। कैलेंडर कुछ इस प्रकार से बना हुआ है कैलेंडर, ठीक है। यह कैलेंडर जो है, इसमें बताया जाता है कि कैलेंडर के बारे में, कि हम कैलेंडर बना के समझा दें आप लोगों को। एक कैलेंडर है आप लोगों के पास, है ना। कैलेंडर में यहाँ पर डेट दिया हुआ है इस तरह से, मैंने भी लिख दे रहा हूँ डेट। यहाँ पर जो स्क्वायर है, पहले हम कैलेंडर 2 3 4 5 6 7, इसके बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और ये 29 और 30। ये हमारा कैलेंडर है, ठीक है। 31 तक है भाई। अब यहां पर जो है एक स्क्वायर दिया है, 3 से 17 से 19 से, ये ऐसा स्क्वायर बना हुआ है। अब ये बना हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, हम पढ़ रहे हैं। यहां लिखा है, नीचे दिए गए कैलेंडर को देखो, चलो कैलेंडर पर 3 × 3 9 तिथियों का बक्सा बनाएं, मतलब कुल 9 अंकों को घेर करके एक बक्सा बनाएं और कुछ जादू देखें। मैंने बक्से में इन संख्याओं का जोड़ तुरंत कर सकती हूं। हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है ना। तो क्या करना है, पर इसमें तो कुछ समय लगेगा। संख्याओं का कुछ जोड़ जो है क्या है, 99। तो इसमें से आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसमें जो है ये जो बक्सा दिया है, आप जो बक्स के अंदर जो 9 संख्याओं को घेरा बनाए हुए हैं, इसके अंदर से आपको जो है क्या करना है, अब जोड़ क्या आएगा, 99 आएगा। अब ये तो बता दी संख्याओं का जोड़ 99, ये पूरे को जोड़ेंगे तो क्या करना है, क्या आएगा, 99 आएगा। तो काम करते हैं, 99 आएगा तो 19, और 19 में यहाँ कुल कितनी संख्या है, 9 संख्या है। तो 9 मतलब 11 को ले लेते हैं। अब कुल कितनी संख्या है, बीच के एक संख्या को ले लेते हैं, ठीक। इसमें नियम ये है, हम यहाँ से ये पूरे में से एक बीच की संख्या ले लिए 11, ठीक, गुणे कुल कितनी संख्या है, 9 संख्या है। तो उत्तर कितना आएगा, 99 आएगा। अब आप लोग जोड़ के देख लेंगे, ये आपकी जवाबदारी है भाई। उत्तर गलत होगा तो मेरे को कमेंट में बताएंगे, ठीक। अब सपोज दैट, ये तो चलो ये 99 इसका आंसर आ रहा है, इतना हो गया। अगर मान लेते हैं 9 संख्याओं का 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हाँ यहाँ पर एक घेरा बना दिया मैंने, ये। अब इसका जोड़ कितना आएगा, कैसे पता करोगे। अब बीच में कौन सा संख्या है, हमारे पास 23 है। कितना है, 23 है। अब कितने संख्या है हमारे पास, 9, ठीक। अब 9 तिया 27 की 7, 9 दूनी 18 और 2 20, ये आंसर होगा इसका। ये 9 संख्याओं को ऐड करने के बाद कितना आंसर आएगा, 207 आएगा, ठीक। ये जादू है, एक तरह से क्या है, जादू है। आप लोग भी कैलेंडर में भांति भांति प्रकार के इस तरह से बॉक्स बना करके और आप लोग क्या कर लोगे, सीख लोगे, ठीक है। चलिए बच्चों, फिर आगे आते हैं। नीचे है छोटा अंक लो, उसमें 8 जोड़ दो तो 11 आएगा,
ठीक, एक छोटा अंक हमने 3 लिया है, उसमें 8 जोड़ दिए तो 11 आया, फिर उसको 9 से गुणा करो तो क्या होगा, 99 होगा, मतलब जैसा अभी हम यहाँ पर लिखे थे। ठीक, मतलब इसमें एक ट्रिक और है जो मैंने बताया, दूसरा नियम है। इसी में जो है छोटा अंक लो, मतलब 3 को ले लिए, इसमें जो बाकी संख्या बचे हैं 8, उसको जोड़ दो, फिर उसको गुणा किसके साथ करो, 11 के साथ गुणा, 9 के साथ गुणा करो तो क्या आ जाएगा, 99 आएगा। और जो मैंने बताया आपको बीच के एक संख्या को ले लेना है, गुणा 9 का कर देना है, बस आंसर सेम हो जाएगा। दोनों नियम, बुक वाला नियम भी सही है, जो नियम मैं बताया हूँ वो नियम भी सही है। इसको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, अलग से लिखवाया नहीं जा सकता, इसको सिर्फ बताया जा सकता है ना। चलिए अब आगे कुछ और पैटर्न संख्या, आगे है हमारा टॉपिक कुछ और पैटर्न संख्या, इसको हल करते हैं ना। तो बच्चों चलिए अब धैर्यता बनाए रखें, ये सब नोट कर लेंगे आप लोग अपने कॉपी में, और भाई मैं जब कोर्स चेक करूंगा तो देखूंगा, ये तो गारंटी है भाई, है ना। यहाँ कुछ और संख्या पैटर्न लिखा है आपका टॉपिक, कुछ और पैटर्न संख्या। ठीक, अब यहाँ लिखा है बुक में, कोई भी संख्या लो, उसे बारी बारी से 2, 3, 4 से गुणा करो, हर बारी में 3 भी जोड़ो, उत्तर में कितना अंतर आता है, क्या यह अंतर हर बारी में एक जैसा है। अब यहाँ पर लिखा है आपकी बुक में 12 गुणे 3, ये आपको कोर्स कॉपी में लिखना है, 12 गुणे 2 धन 3। ठीक, इसके बाद फिर बराबर क्या दे दिया है, उत्तर 27 उत्तर आया है। इसके बाद फिर लिखा है 12 गुणे 3 धन 3 बराबर, फिर 12 गुणे 4 धन 3 बराबर, फिर 12 गुणे 5 धन 3 बराबर। अब यहाँ पर खाली स्थान दिया है तो ये क्या हो जाएगा, 12 गुणे 6 धन 3, फिर ऐसा ही लगातार बढ़ता जाएगा, 12 गुणे 7 धन 3, 12 गुणे 8 धन 3, फिर 12 गुणे 9 धन 3, ऐसा ही नीचे लगातार जाएगा, 12 गुणे 10 धन 3। ठीक है, अब यहाँ पर उत्तर कितना आएगा, 39 आएगा, इसका जोड़ोगे तो आप। इसके बाद फिर 51 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 63, इतना तो हमको बन गया। ठीक, अब 12 छंग 72, 72 में 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 75, फिर 12 सत्ते 84, 84 में 3 जोड़ोगे तो 87। ठीक, 4 3 7 87। इसके बाद 12 अट्ठे 96 में 3 जोड़ेंगे तो 99, 12 नम्मा 108 में से जोड़ देंगे तो 111 हो जाएगा, 12 धाम 120 में से जोड़ देंगे तो 123 हो जाएगा। अब कह रहा है इसमें 3 3 का अंतर हर बार में आता है कि नहीं, ये देखना है, उसमें कितना अंतर आता है ये देखना, पूछा है अंतर कितना आ रहा है ये पूछ रहा है। 39 में से 27 घटा देते हैं भाई, यह अंतर ज्ञात करना है हमको, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका इधर से, ये 7 2 9 और 1, ये 12 का अंतर आया भाई। यहाँ पर हम 123 में से ये घटा देते हैं, ये कट हो गया, 1 बचा 2। ठीक, यानी हर बार में इस तरह से हल करने पर कितने कितने का अंतर आता है, 12 12 का अंतर आता है हर बार में। ठीक, तो आपको क्या करना है, अंतर ज्ञात करना था, मतलब प्रत्येक बार जो है कितने अंक का अंतर आता है, 12 अंक का अंतर आता है। इसमें 27 में 39, 27 39 के बीच में 12, इसके बीच में 12, इसके बीच में, सबके बीच में 12 12 का अंतर आता है। इस तरह से हल करेंगे तो ऐसा ही होगा। नीचे है, अब दूसरी संख्याओं के साथ ऐसा भी करो, जोड़ने के लिए अलग अलग संख्या लो। ठीक, चलिए कोई दूसरा संख्या ले लेते हैं भाई, इसको आप लोग लिख लेंगे। लिखने के बाद जो है दूसरी संख्या, एक दूसरा प्रश्न नंबर दूसरा इसी में लिखते हैं, दूसरा प्रश्न। ठीक है,
दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, ठीक है। अब दूसरी संख्या लेते हैं। सपोज दैट आप लोग रहते तो आप लोगों को पूछता मैं कौन सी संख्या लें, लेकिन मैं ले रहा हूँ 15 ले रहा हूँ, गुणे 2 धन 5 जोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद 15 गुणे 3 धन 5, 15 गुणे 4 धन 5, 15 गुणे 5 धन 5, 15 गुणे 6 धन 5, 15 गुणे 7 धन 5, 15 गुणे 8 धन 5, 15 गुणे 9 धन 5 और 15 गुणे, अगर डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा तो आप लोग 15 गुणे 10 धन 5 लिख लेंगे। अब ये पूरे को हल करते हैं भाई, हल करेंगे। ऐसा लिखने के लिए आपको बुक में बोला जा रहा है, कोई भी संख्या आप लोग ले लेंगे और लिख सकते हैं, ठीक है। अब 15 दूनी 30 और 5 35 हमारा फर्स्ट आंसर है। अब 15 दूनी 30 और 15 तिया 45 में से 5 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 में से हम 35 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा और ये तुम्हारा 1। मतलब इसके और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, 15 का डिस्टेंस। सब में 15 का डिस्टेंस, मतलब हम 50 में क्या जोड़ देते हैं, 15 जोड़ देते हैं, ठीक। 15 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60 5 65। अब इसमें से 15 जोड़ देंगे तो 70 6 अच्छा 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 80 हो जाएगा। इसके बाद इसमें फिर 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 80 90 5 95 हो जाएगा। 95 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 की 0 और 9 1 10 100 हो जाए, नहीं 100 नहीं होगा, 9 10 और 1 11 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। इसमें जोड़ोगे तो 0 और 1 2 1 3 और 1 4 140 और यहाँ पर जोड़ देंगे तो 5 और 4 1 5 और 1 155 जी। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ये सब 15 का डिस्टेंस है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इधर से भी जोड़ लें, इधर से भी जोड़ लें, ऐसे जोड़ लें, ठीक है। पहले आप इनको गुणा करें फिर इसके साथ जोड़ दें, आंसर आपका सेम आएगा। ये आपका जादुई ट्रिक है भाई। इसके बाद देखते हैं, ये तो नॉर्मल जादू है, आगे और कुछ और आगे जादू देखेंगे। तो चलिए ये सब आप नोट कर लीजिए अपने कोर्स कॉपी में, फिर आगे हल करते हैं हम। आगे कुछ अलग तरह से संख्या है, इसको हल करके देखते हैं भाई। यहां लिखा है नीचे दी गई संख्याओं को देखो, पैटर्न को ध्यान से देखो, क्या तुम्हें आगे बढ़ा सकते हैं। मैं इसको बदल के लिख दे रहा हूं, नीचे दी गई संख्याओं को हल करो, ठीक है। ये लिख दे रहा हूं मैं भाई, ये आप लोग लिख लेंगे, ठीक। अब यहां पर है पहला सवाल है 9 ऋण 1 भागे 8 बराबर उत्तर कितना आ रहा है आपका, 1 आ रहा है, ठीक। जब 9 में 1 घटा करके उसको 8 से भाग दोगे तो उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब देखो 9 में 1 घटा दिए बच गया 8, 8 भागे 8 करेंगे तो 1, ठीक है। अब आगे है 90 8 98 में 1 घटाकर उसको किससे भाग देंगे, 8 से, तो उत्तर कितना आएगा, 1 और 2, ठीक। कितना आएगा, 1 और 2। इसके बाद 7 8 9 में 1 घटा करके उसको 8 से भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा, 1 2 3। ये तो जायज़ सी बात है, ठीक है भाई, जायज़ सी बात है। और ये तो
देखने में ही समझ में आ जाता है कि ऐसा आगे आने की संभावना है, चांसेस है। अगर कभी भी ऐसा आता है तो आप स्पष्ट रूप से इसको हल कर सकते हैं। और इसको बस आपको शर्त यह है कि याद रखना पड़ेगा 6, 7, 8, 9 ऋण 1/8 बराबर इधर क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ठीक, ऐसा ही कहाँ तक जाता है ये 5, 4, 3। अब यहाँ तक तो हो गया 5, 6, 7, 8, 9। इसको घटाएंगे 1 से, फिर जितना उत्तर आएगा उसको भाग देंगे 8 से, तो उत्तर कितना आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, दोनों तरफ बढ़ रहा है भाई। अब इसको घटाएंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7, 8 लिखेंगे, इधर 9 लिख देंगे। इसको घटाएंगे 1 से और भाग देंगे 8 से, तो उत्तर कितना आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। इतना उत्तर आएगा। इसके बाद फिर आगे है 4 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, अब इसको घटाएंगे 1 से, भाग देंगे 8 से, इसके बाद बराबर करेंगे, फिर उत्तर कितना आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये उत्तर आएगा। ये प्रक्रिया बड़ा मज़ेदार है, इसको आप लोगों को कोर्स कॉपी में हल कर लेना है, और जब भी मैं इसको बताऊंगा और परीक्षा में आएगा तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं। ठीक, फिर अब यहाँ से इतना ही, आगे देखते हैं स्मार्ट जोड़। स्मार्ट जोड़, चलिए इसको हल करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। स्मार्ट जोड़, ठीक, चलिए स्मार्ट जोड़ जो है यहाँ पर है, इसको हल करते हैं भाई। अब ध्यान से समझेंगे स्मार्ट जोड़ यहाँ पर कैसा हल करेंगे। आगे का टॉपिक क्या है भाई, स्मार्ट जोड़। पेज नंबर कितना आ गए भाई 109 आ गए। 7, 8 पढ़ लिए, 6 पढ़ लिए, अब पेज नंबर 109 आ गए। यहाँ बड़ा खतरनाक खूबी से दिया है स्मार्ट जोड़। स्मार्ट जोड़ यानी आपको जोड़ने के लिए दे दिया जाए 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 धन 10 बराबर कितना आया है उत्तर भाई 55 आया है। ठीक, कितना है उत्तर 55 आया है। ठीक है, अब नीचे दिया है 11 दिया है, फिर है ना 11 धन 12 धन 13 धन 14 धन 15 धन 16 धन 17 धन 18। ये हल करते जाना है आपको भाई। 18 धन 19 धन 20। ठीक, बराबर उत्तर आया है यहाँ पर 155 लिखा हुआ है, ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। पर कैसे आ रहा है, इतना फास्ट हम कैसे जोड़ लेंगे, इसके बारे में मैं समझाऊंगा आप लोगों को। मैं पहले बॉक्स भरवा देता हूं भाई। ठीक है, अब यहाँ है 21, 22, 23, 24, 25 ये सब। अब ये क्या